अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में चना पुलाव बनाने की रेसिपी। ये चना पुलाव बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इनको घर में किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक मज़ेदार सी चना पुलाव बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो दो दरमियाने साइज़ से प्याज जिनको हम लोगों ने बारीक स्लाइसिस में काट लेना है इसके अंदर डालने हैं और अच्छे से तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होता। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होकर वाइट होता जा रहा है। तो हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी और पकाई करनी है ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा प्याज़ों का कलर चेंज हो रहा है तब तक हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और हस्बे ज़रूरत लहसुन अदरक लेके इनका पेस्ट बना लेना है। अगर ये सारी चीज़ें आप पानी के साथ जूसर मशीन में डालेंगे तो इसका बेहतरीन सा पेस्ट बन जाएगा। फिर कुछ गरम मसाले जिसके अंदर 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 5 से 6 लौंग और आधी चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च लेनी है। जब प्याज़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये सारे गरम मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं और तकरीबन 1 मिनट के लिए हम लोगों ने इनकी मीडियम लो फ्लेम पर पकाई करनी है ताकि इनकी खुशबू बेहतरीन सी आने लग जाए। जैसे ही इनकी खुशबू आने लग जाए तो हमने पहले जो चीज़ों का पेस्ट बनाया है इसके अंदर डालना है और अच्छे से इसको भी पका लेना है। इसकी मीडियम लो फ्लेम पर हमने तब तक पकाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क नहीं होता। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर फुल चेंज हो चुका है और पानी भी इसमें से खुश्क हो गया है। तो इस जगह पे हमने अब इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। मिसालों के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच दर्रा मिर्च, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 चम्मच नमक और बारीक पीसी हुई थोड़ी सी हम लोगों ने खुश्क मेथी ले लेनी है। यही सारे मसाले अब हम लोगों ने इसके अंदर डालने हैं। मसाले डालने के बाद अब अच्छे से हम लोगों ने इसकी पकाई करनी है ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इन सब चीज़ों की पकाई करने के बाद जब इसके अंदर कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हमने पानी शामिल करना है। आज की रेसिपी में हम लोगों ने तकरीबन 1 किलो या फिर 3 गिलास चावल इस्तेमाल करने हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसके अंदर 5 गिलास पानी के शामिल करेंगे। अब पानी को हम लोगों ने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और जब मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो हमने इसके अंदर चने शामिल करने हैं। चनों को हम लोगों ने पहले ही पानी में अच्छे तरीके से थोड़ा नमक डाल के बॉईल कर लिया है ताकि तकरीबन 70% रेडी हो जाए। अब इसकी भी हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है और फिर इसको ढककर तब तक पकाना है जब तक कि पानी के अंदर बॉयल नहीं आ जाता। तकरीबन 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल होने लग गया है। अब हमने एक दफ़ा इसको फिर से मिक्स कर लेना है क्योंकि जब पानी बॉयल होता है तो जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं जिनको मिक्स करना ज़रूरी है। इनकी मिक्सिंग करने के बाद अब हमने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। चावलों को हमने पहले से ही 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के लिया था और पानी इसके अंदर एक्स्ट्रा निकालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। सब्जी को हम लोगों ने बिल्कुल आराम से हिलाना है ताकि ना तो हमारे चने भुने और ना ही हमारे चावल टूट जाएं। अब हमने हाई फ्लेम पर इसको फिर से ढक देना है जब तक इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट की हाई फ्लेम पर पकाई के बाद आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर से तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल दम वाली कंडीशन में आ गया है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि पानी इसके अंदर तकरीबन खुश्क हो चुका हुआ है। तो अगर फ्लेम हाई होगी तो चावल नीचे लग जाएंगे। इसकी अच्छे से मिक्सिंग के बाद अब हम लोग दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हम लोग किसी भी रुमाल या दर्जी का इस्तेमाल करेंगे जो इसके ऊपर हम लोग रखेंगे। इस तरह ये होगा कि दम बेहतरीन तरीके से लग जाता है और चावल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा। ऊपर से हम लोगों ने ढक्कन रखना है और फिर इसको तकरीबन 15 मिनट का हम लोगों ने फुल लो फ्लेम पर दम लगा देना है। तो नाज़रीन इस जगह पे इसे दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर दिया है, ऊपर से ढक्कन को उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि ये चना पुलाव कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुए हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। इस जगह पे चना पुलाव तो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इनको सर्व भी कर लेना है। तो नाज़रीन इसी के साथ आप देख सकते हैं ये चना पुलाव कितने बेहतरीन तरीके से बने हैं, इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी चना पुलाव की रेसिपी यहाँ पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।